हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़ रहे थे रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ एंजाइम्स के बारे में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन के स्टेप्स को कि ये रेप्लिकेशन की प्रोसेस जो है वो किन किन स्टेप्स में होती है। इसमें फर्स्ट स्टेप होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसका फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर आपको न्यूक्लियोटाइड मालूम है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। न्यूक्लियोटाइड जो नाइट्रोजनस बेसिस से, शुगर से और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर के बनता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में और यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियोप्लाज्म में ये न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो रहते हैं, ये इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। एक होता है यहाँ पर AMP। ए जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के बेस पर इनको नाम दिए गए हैं। मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, जहां पर एडिनोसाइन नाइट्रोजनस बेसिस होगा उसको हम बोलेंगे AMP। नेक्स्ट होता है GMP, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। थायमीन मोनोफॉस्फेट TMP। और फोर्थ होता है यहाँ पर साइटोसाइन मोनोफॉस्फेट। तो ये 4 जो न्यूक्लियोटाइड हैं AMP, GMP, TMP एंड CMP, ये नाम किस बेस पर दिए गए हैं, इनमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसेस हैं। यहाँ पर AMP में एडिनोसाइन नाइट्रोजनस बेस है, GMP में गुआनोसाइन नाइट्रोजनस बेस है, TMP में थायमीन नाइट्रोजनस बेस है और CMP में साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस होता है। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड हैं, ये कहाँ पर है, न्यूक्लियस किस न्यूक्लियोप्लाज्म में, किस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल में सेल के साइटोप्लाज्म में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। AMP मोनोफॉस्फेट, यहाँ पर शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस अटैच है और 1 फॉस्फेट है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है MP मोनोफॉस्फेट। तो AMP, GMP, TMP एंड CMP ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं जो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। ये चारों न्यूक्लियोटाइड एक्टिवेट होते हैं एक एंजाइम की हेल्प से और उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोराइलेज। तो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से ये चारों न्यूक्लियोटाइड जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है और ये कहाँ पर न्यूक्लियोप्लाज्म में, यूकैरियोटिक सेल में और साइटोप्लाज्म में, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर AMP से फॉर्मेशन होता है ATP का, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। GMP से फॉर्मेशन होता है GTP, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। TMP से फॉर्मेशन होता है TTP का, थायमीन ट्राइफॉस्फेट। और CMP से फॉर्मेशन होता है CTP का, साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट का। और ये प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एक एंजाइम की प्रेजेंस में होती है। उस एंजाइम का नाम होता है फॉस्फोराइलेज। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोटाइड है वो एक्टिवेट हो रहा है किसके एंजाइम की प्रेजेंस में, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस। ये जो है ये इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड है और ये होते हैं एक्टिव न्यूक्लियोटाइड। तो इस स्टेप में क्या हो रहा है, जो इनएक्टिव न्यूक्लियोटाइड है वो एक्टिव हो रहे हैं किस एंजाइम की हेल्प से, फॉस्फोराइलेज एंजाइम की हेल्प से। मोनोफॉस्फेट से कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें, ट्राइफॉस्फेट में। डीएनए रेप्लिकेशन का नेक्स्ट स्टेप है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिक्स ओपन होगा जिसमें, पर ऐसा जरूरी नहीं होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन है पहले वो होगा फिर बाद में ओपनिंग होगा डीएनए हेलिक्स का।
ये दोनों प्रोसेसेस जो होती हैं, ये स्टेप्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में चलती रहती है, पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसे स्टेप में पढ़ रहे हैं कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए में एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बाद में सेकेंड स्टेप आता है ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। आपको मालूम है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, इसीलिए इसका ओपन होना बहुत जरूरी होता है। इसके ओपन होने में बहुत सारे एंजाइम्स हेल्प करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होती है ये भी एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। इसमें फर्स्ट स्टेप जो आता है वो है रिकॉग्निशन ऑफ ओरी साइट। रिकॉग्निशन में क्या किया जाता है, क्या है इसका फर्स्ट स्टेप, रिकॉग्निशन ऑफ OR साइट। मीन्स यहाँ पर जो डीएनए होता है, डीएनए पर कहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होगा उस साइट को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है। और इसको रिकॉग्नाइज कुछ न्यूक्लियोटाइड्स करते हैं जो ये बताते हैं कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगी। तो ये क्या है, साइट फ्रॉम where replication starts। ये वो साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो प्रोकैरियोट्स जो रहते हैं उनमें वन साइट होती है, वहां पर जो डीएनए रहता है उसमें ओनली वन साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लेकिन यूकैरियोट्स में एक से ज़्यादा साइट्स होती हैं जहाँ से रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। इसके बाद में यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप है वो है कि हेलिकेज एंजाइम जो है वो क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हेलिकेज एंजाइम होता है वो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के नाइट्रोजनस बेसेस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है, तोड़ने का काम करता है। तो हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, हेलिकेज एंजाइम बाइंड हो जाएगा और ये साइट पर, मींस जहां से रेप्लिकेशन शुरू होगा वहां पर ये हेलिकेज एंजाइम जो होगा ये बाइंड हो जाएगा और क्या करेगा, opens up डीएनए हेलिक्स और डीएनए हेलिक्स को ये ओपन करेगा। इसके अलावा हमने एक एंजाइम और पढ़ा था, वो था हमारा टोपोआइसोमरेज, और एक एंजाइम हमने पढ़ा था सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन। ये दोनों एंजाइम जो डीएनए सेगमेंट रहता है जहां पर एप्लीकेशन होगा, जो ऑरी साइट्स है वो ओपन हो गए। किसने ओपन किया, यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम की हेल्प से ये ओपन हो गए, इसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए हैं। टोपोआइसोमरेज एंड सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स के बारे में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हेलिकेज एंजाइम से जो डीएनए हेलिक्स ओपन हुआ है उस स्ट्रैंड पर, यानी कि डीएनए के उन स्ट्रैंड पर जो ओपन हुए हैं वो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, फिर से क्या होता है वो रिकॉइल हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर टोपोआइसोमरेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को स्मॉल पीसेस में कट करता है, रोटेट करता है, रीसीडिंग करता है। ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन होता है वो इनके साथ में बाइंड होकर के क्या करता है, जो दोनों स्ट्रैंड होते हैं उनको रीबाइंडिंग से रोकता है। और इस तरह से ये दोनों एंजाइम, कौन से, टोपोआइसोमरेज एंजाइम और सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग जो प्रोटीन रहता है, ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं, डीएनए का हेलिक्स जो ओपन हुआ है उसके स्ट्रेस को दूर करते हैं और उसको रिलीव करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर लीनियर डीएनए होता है तो ओपन होने के बाद में डीएनए का जो हेलिक्स होता है वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्म।
अगर डीएनए यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में रहता है, यहाँ पर डीएनए जो है वो अगर यहाँ पर सर्कुलर फॉर्म में होगा, इस तरह से अगर सर्कुलर फॉर्म में होगा, तो जिस जगह से ये ओपन होना स्टार्ट होता है, अगर यहाँ पर ही इस तरह से ओपन होना स्टार्ट होगा, तो इस जगह को कहा जाता है रेप्लिकेशन बबल कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है रेप्लिकेशन की प्रोसेस के लिए डीएनए हेलिक्स जो है वो ओपन होता है। अगर हेलिक्स लीनियर है तो वाई शेप का स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम रेप्लिकेशन फॉर्म बोलते हैं, और अगर ये सर्कुलर फॉर्म में होता है तो यहाँ पर रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है। कैसे हो रहा है? ये एंजाइम की हेल्प से हो रहा है। यहाँ पर ये एंड जो रहता है इसको 3 प्राइम कहा जाता है, ये 5 प्राइम होगा, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो इस तरह से डीएनए हेलिक्स जो है वो ओपन होकर के रेप्लिकेशन फॉर्म करता है या रेप्लिकेशन बबल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इसका एक एंड जो 3 प्राइम है, ये एंड 5 प्राइम है, यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री रहता है, यहाँ पर फिफ्थ कार्बन फ्री होगा, और यहाँ पर जो कि इस स्ट्रैंड का क्या है, एंटी पैरेलल है, यहाँ पे फिफ्थ कार्बन फ्री होगा, 5 प्राइम एंड है ये, और यहाँ पर ये 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री रहता है। तो इस तरह से ये रेप्लिकेशन का फॉर्मेशन होता है। तो इस स्टेप में क्या होता है, सबसे पहले जो डीएनए है जहाँ पर रेप्लिकेशन होगा उस जगह पर ओरी साइट का क्या होगा, ओरिजिन साइट जो है उसका रिकॉग्निशन होगा, वहां पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस कहाँ से शुरू होगी। इसके बाद में हेलिकेज एंजाइम जो है वो ओरिजिन साइट जो है वहां पर क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, डीएनए हेलिक्स ओपन होगा, और टोपोआइसोमरेज और सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेबलाइजिंग जो प्रोटीन होते हैं ये एंजाइम क्या करते हैं, ये एंजाइम जो ओपन स्ट्रैंड होता है डीएनए का उस पर जो स्ट्रेस होता है उसको दूर करने का काम करते हैं इस तरह, और स्ट्रैंड को रिलीव करते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए का थर्ड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह से प्राइमर का फॉर्मेशन होता है और प्राइमर के फॉर्मेशन की जरूरत क्या होती है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राइमर क्या होता है। प्राइमर आरएनए का सेगमेंट होता है और इसके लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है, और वो एंजाइम होता है डीएनए डायरेक्टेड पॉलीमरेज एंजाइम। प्राइमर होता क्या है, प्राइमर हमने पढ़ा था कि ये आरएनए का एक सेगमेंट होता है, और आरएनए सेगमेंट जो है इसमें आरएनए न्यूक्लियोटाइड होते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक सेगमेंट बनाते हैं, स्मॉल सेगमेंट होता है जिसमें लगभग 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो यहाँ पर जो 6 to 7 न्यूक्लियोटाइड है इसमें हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर हमने एक आरएनए सेगमेंट बनाया, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या बन गया, प्राइमर बना। इससे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये थर्ड प्राइम है, यहाँ पर थर्ड कार्बन फ्री होगा, यहाँ पर फिफ्थ कार्बन फ्री होता है जिसको हम 5 प्राइम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं 3 प्राइम। यहाँ पर ये जो थर्ड प्राइम रहता है, ये थर्ड कार्बन जो है फ्री है। आपको मालूम है कि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप होता है, और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा ग्रुप रहता है, यहाँ पर OH फंक्शनल ग्रुप होता है, और यहाँ पर क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फेट होगा। तो जो नया न्यूक्लियोटाइड आता है यहाँ पर ये कौन सा प्राइम था, 3 प्राइम है, और यहाँ पर ये 5 प्राइम है। जो भी नया न्यूक्लियोटाइड अगर आता है यहाँ पर, सपोज कीजिए यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड है, तो वो कहाँ पर बाइंड होगा, वो आपको मालूम है कि OH जो है वो क्या था, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो नया न्यूक्लियोटाइड जो होगा इसका जो फॉस्फेट होगा वो किसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा, इसके साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगा। मीन्स जो नया न्यूक्लियोटाइड है वो हमेशा कहाँ पर आकर के अटैच होगा, वो हमेशा थर्ड कार्बन पर आकर के अटैच होगा, क्योंकि थर्ड कार्बन पर ही क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका ये वाला जो एंड होगा वो क्या होगा, 3 प्राइम होगा, और इसका ये वाला एंड जो होगा वो क्या होगा, 5 प्राइम होगा। तो यहाँ पर ये जो आरएनए प्राइमर बनता है
ये आरएनए प्राइमर क्या करता है, अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो डीएनए फॉर्क है, डीएनए फॉर्क इस तरह से होता है, लीनियर डीएनए का फॉर्क। यहाँ पर हमने इस एंड को बोला था 3 प्राइम और ये एंड जो है ये हमारा था 5 प्राइम। इसका जो एंटी पैरेलल एंड है वो 5 प्राइम है और यहाँ पर ये 3 प्राइम है। ये क्या है, ये डीएनए स्ट्रैंड है जहाँ पर रेप्लिकेशन होना है और ये ओपन हो चुका है, डीएनए हेलिक्स जो है ये ओपन हो चुका है और ये रेप्लिकेशन फॉर्क बना रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि जब इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो आरएनए प्राइमर बना है, ये आरएनए प्राइमर डीएनए के जो स्ट्रैंड ओपन हो गए हैं, यहाँ पर सबसे पहले आकर के क्या होगा, आरएनए प्राइमर जो आता है वो अटैच होगा और वो किस जगह पर होगा, ये डीएनए स्ट्रैंड जो है, यहाँ पर ये जो डीएनए स्ट्रैंड है ये टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं और यहाँ पर डीएनए में ये एंड जो है वो कौन सा है, 3 प्राइम एंड है। तो यहाँ पर जो हमारा प्राइमर बना है, आरएनए प्राइमर बना है, इसका 3 के एंटी पैरेलल कौन सा प्राइम जाएगा, कौन सा एंड जाएगा, 5 एंड जाएगा। तो यहाँ पर ये 5 एंड जो होगा वो डीएनए टेम्पलेट के 3 एंड के सामने होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एंटी पैरेलल हैं एक दूसरे के। नया जो न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा वो यहाँ पर आकर के अटैच होगा। इस आरएनए प्राइम की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ये इसका 5 एंड है और ये इसका कौन सा एंड होगा, 3 एंड होगा, 3 प्राइम यहाँ पर होगा। यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर नया डीएनए न्यूक्लियोटाइड आता है तो वो कहाँ पर अटैच होगा, वो यहाँ पर अटैच होगा। डीएनए का यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड का यहाँ पर ये 5 एंड होगा और यहाँ पर ये कौन सा एंड होगा, 3 एंड होगा। यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड और अगर आएगा, डीएनए न्यूक्लियोटाइड आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, डीएनए स्ट्रैंड पर नया डीएनए बन रहा है, तो यहाँ पर नए डीएनए न्यूक्लियोटाइड आएंगे और यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। ये न्यूक्लियोटाइड था, डीएनए न्यूक्लियोटाइड, इसमें ये वाला एंड जो था ये 5 एंड था, ये एंड जो है वो 3 एंड है। अब जो न्यूक्लियोटाइड आएगा उसका यहाँ पर ये 5 एंड होगा, यहाँ पर 3 एंड होगा, क्योंकि इसके इस एंड पर OH ग्रुप है, तभी तो वो क्या करेगा, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के 5th प्राइम पर जो फॉस्फोरिक एसिड होगा उसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। और हमने पढ़ा था यहाँ पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। मीन्स यहाँ पर जो 3rd कार्बन पर जो फंक्शनल OH है उसके बीच में और जो न्यूक्लियोटाइड नया न्यूक्लियोटाइड आया उसमें फॉस्फोरिक एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है, ये कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर ये 5 एंड से 3 एंड है, ये आरएनए प्राइमर है। नया न्यूक्लियोटाइड आया तो यहाँ पर 5 एंड से 3 एंड होगा, ये इसके बीच में यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा। नया और न्यूक्लियोटाइड आया, एक न्यूक्लियोटाइड और आया, तो यहाँ पर इसके 3 कार्बन पर जो OH ग्रुप था उसमें और इसके 5th कार्बन पर जो फॉस्फोरिक एसिड है, इसके फॉस्फोरिक एसिड के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड की चेन बनना शुरू होती है। यहाँ पर ये दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए के क्या कर रहे हैं, टेम्पलेट की तरह काम करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर जो हमारा क्या था, आरएनए प्राइमर था, वो यहाँ पर अगर आता है, ये डीएनए का 5 प्राइम एंड है, ठीक है, ये एंड कौन सा, 5 प्राइम है, यहाँ पर 5th कार्बन फ्री होगा। अब अगर यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर आता है, ये आरएनए प्राइमर, तो यहाँ पर कौन सा एंड होगा, ये क्योंकि ये वाला स्ट्रैंड किसकी तरह काम कर रहा है, टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, तो 5 एंड का एंटी पैरेलल कौन सा होगा, यहाँ पर 3rd कार्बन होगा इसका आरएनए प्राइमर का और यहाँ पर इसका 5th एंड होगा, तो ये 3 प्राइम और 5 प्राइम है। अब अगर नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, डीएनए का नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आता है, तो क्या होगा, डीएनए का नया न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर तो आकर के ये बॉन्ड फॉर्म करेगा नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जो आरएनए प्राइमर जो है इसके फंक्शनल ग्रुप कहाँ पर है, यहाँ पर है, 3rd कार्बन पर है, 3 प्राइम पर है। तो यहाँ पर नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो यहाँ पर तो आ नहीं सकता, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म होगा नहीं, तो क्या होगा, क्या ये यहाँ पर आकर के बॉन्ड फॉर्म करेगा, यहाँ पर आकर के न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, ऐसा नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर डीएनए का स्ट्रैंड, ये वाला स्ट्रैंड जो है डीएनए का, वो हमारे पास यहाँ तक नहीं है।
ये कहाँ तक है, ये स्ट्रैंड सिर्फ हमारे पास में यहाँ पर है, तो यहाँ पर डीएनए टेम्पलेट ही नहीं है, तो इस जगह पर यहाँ पर ये नया जो न्यूक्लियोटाइड है वो नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आरएनए प्राइमर होता है, आरएनए प्राइमर कभी भी इस एंड पर अटैच नहीं होता। तो क्या होगा यहाँ पर कि जिस जगह पर डीएनए ये ओपन हो रहा है, यहाँ पर आरएनए प्राइमर जो है वो यहाँ पर आकर के अटैच होगा, यहाँ पर आरएनए प्राइमर आएगा। यहाँ पर इस स्ट्रैंड का ये कौन सा एंड होगा, 3 एंड होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसका ये 3 एंड है, और इसके यहाँ पर ये जो आरएनए प्राइमर आएगा इसका ये एंड जो होगा वो 5 एंड होगा, 5 प्राइम होगा, और ये वाला एंड जो है वो कौन सा होगा, 3 एंड होगा। अब जो नया न्यूक्लियोटाइड आएगा यहाँ पर डीएनए न्यूक्लियोटाइड जो होगा वो डीएनए न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएगा, तो इस डीएनए न्यूक्लियोटाइड का ये एंड जो होगा ये 5 एंड होगा, ये 3 एंड होगा, तभी ये आरएनए प्राइमर जो है इसके साथ में क्या करेगा, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। नया न्यूक्लियोटाइड आएगा, वो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर आएगा और इसके साथ में क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस न्यूक्लियोटाइड का ये 5 एंड होगा और ये 3 एंड होगा। यहाँ पर ये जो डीएनए स्ट्रैंड है, पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड जो है जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है, पेरेंट डीएनए है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है वो पेरेंट डीएनए के 3 एंड से 5 एंड की और 3 प्राइम से 5 प्राइम की और ये प्रोसेस चल रही है। और इस स्ट्रैंड पर भी अगर हम देखें तो ये प्रोसेस जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो ये प्रोसेस कहाँ से चल रही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम की तरफ जा रही है, यानी कि 3 एंड से 5 प्राइम की तरफ ये प्रोसेस होती है किसकी, जो न्यू न्यूक्लियोटाइड आकर के इस स्ट्रैंड पर बनते हैं। और यहाँ पर जो नए न्यूक्लियोटाइड आते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड इस आरएनए प्राइमर के साथ में, ये जो आरएनए प्राइमर का सेगमेंट था इसके साथ तो ये बॉन्ड बनाते ही है, साथ ही ये जो स्ट्रैंड रहता है डीएनए का इसके साथ भी क्या करते हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो आरएनए प्राइमर के साथ में भी बॉन्ड बनेगा और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, जो डीएनए स्ट्रैंड है जो टेम्पलेट की तरह काम कर रहा है इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह से ये चेन जो होती है न्यूक्लियोटाइड की बनेगी। यहाँ पर किस डायरेक्शन में चेन बन रही है, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में चेन बन रही है और इस स्ट्रैंड पर ये इस डायरेक्शन में बन रही है। क्या ध्यान रखना है हमको कि यहाँ पर जो चेन बनेगी न्यूक्लियोटाइड की वो टेम्पलेट का कौन सा एंड होगा, कौन सा एंड से स्टार्ट होगी, 3 एंड से स्टार्ट होगी और 5 एंड की ओर चलेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या हो रहा है, 3 एंड से 5 एंड की ओर की प्रोसेस चलेगी। तो इस तरह से आरएनए प्राइमर सबसे पहले जो रेप्लिकेशन पॉइंट है वहां पर आकर के अटैच होता है, बाकी दूसरे न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके साथ में अटैच होते जाएंगे। और जब यहाँ पर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन जाती है तो ये आरएनए प्राइमर जो होता है वो सेपरेट हो जाता है यहाँ से। तो इस तरह से यहाँ पर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनने की प्रोसेस जो है वो चलती है। अभी हमने देखा कि किस तरह से डीएनए टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही है। क्या हो रहा था यहाँ पर, ये 3 एंड से 5 एंड तक फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि जो टेम्पलेट है इसकी 3 एंड से प्रोसेस स्टार्ट होगी। आरएनए प्राइमर का 5 एंड जो कि इसका एंटी पैरेलल है यहाँ पर आकर के अटैच होगा। नया न्यूक्लियोटाइड जो है वो इसके साथ में अटैच होगा, यानी कि आरएनए प्राइमर जो है इसमें 3rd कार्बन पर OH ग्रुप रहेगा। इसके साथ में इस न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन पर जो फॉस्फेट है वो बॉन्ड फॉर्म करेगा। जब नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो इस न्यूक्लियोटाइड का 3rd प्राइम जो है यहाँ पर OH ग्रुप है, इसके 5th एंड पर जो फॉस्फोरिक एसिड है इसके साथ में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस तरह से न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होगा था। इस स्ट्रैंड पर टेम्पलेट पर ये प्रोसेस कैसे चल रही थी, ये प्रोसेस इस डायरेक्शन में चल रही थी। यहाँ पर ये जो 5 एंड होता है, इस यहाँ पर ये जो 5 एंड है आरएनए प्राइमर है, ये आरएनए प्राइमर इस जगह पर आकर के अटैच होता है और इसमें आरएनए प्राइमर का ये 5 एंड है, ये 3 एंड है, यहाँ पर OH ग्रुप होगा। नया न्यूक्लियोटाइड जो है यहाँ पर इसका जो 3rd कार्बन होता है, नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो यहाँ पर अटैच है इसके 5th कार्बन के फॉस्फोरिक एसिड के साथ में क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोटाइड है वो अपने से पहले वाले न्यूक्लियोटाइड के साथ तो बॉन्ड बनाते ही है, साथ में इस डीएनए स्ट्रैंड के साथ में भी क्या करते हैं, ये बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमको ध्यान रखना है, न्यू डीएनए ऑलवेज ग्रोज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर जो नया डीएनए बन रहा है
उसका डायरेक्शन क्या है, ये देखिए यहाँ पर इस टेम्पलेट का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन यहाँ पर जो नया डीएनए बनेगा वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ग्रो करेगा। यहाँ पर जो भी न्यूक्लियोटाइड आ रहा है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इस तरह से यहाँ पर जो न्यू न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ ग्रो कर रहा है वो, और यहाँ पर भी हम देखें तो ये किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर हम इसका डायरेक्शन देखें तो ये न्यूक्लियोटाइड की चेन बन रही है, नया डीएनए बन रहा है, और ये हमारा टेम्पलेट डीएनए है या रेप्लिकेशन फॉर्क डीएनए। तो ये स्टेप होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया ओआरआई को, फिर हेलिकेज ने डीएनए हेलिक्स को ओपन किया और टोपोआइसोमरेज और जो सिंगल स्ट्रैंडेड डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन होता है वो इसके स्ट्रेस को, डीएनए स्ट्रैंड के स्ट्रेस को दूर करते हैं। इसके बाद का स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ प्राइमर। प्राइमर का फॉर्मेशन होता है और प्राइमर जो है किस तरह से रेप्लिकेशन फॉर्क पर आकर के अटैच होकर के फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियोटाइड चेन का। और इन स्टेप में हमको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो नया डीएनए बनेगा वो ग्रो करेगा कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस के। इसी चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।